इस तीर्थ पर आने से श्रद्धालु को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और भगवान शिव की छवि वाले कौन हैं और ये मेरे समान क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रभु, विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे? श्री हरि, भोले बाबा एवं मेरा स्वयं का मिला जुला रूप क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? मुझे किसी माया ने भ्रमित कर दिया है या फिर मेरे मन की कल्पना है ये? हनुमान, ना ही ये कोई माया है और ना ही तुम्हारे मन की कल्पना। मैं तुम्हें इनके अद्भुत रूप की संपूर्ण कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें स्वयं ही बोध हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा आभास क्यों हो रहा है। मेरे भोले भक्त हनुमान को समझाने के लिए उसे बताना ही पड़ेगा कि कालांतर में उनके वृषकपि अवतार में आने का उद्देश्य समाप्त होने के पश्चात भूलोक से उनका भी निर्माण हुआ था। ये अनेक युगों पूर्व की बात है हनुमान। दैत्यों के पूर्वज महाबली हिरण्य का पुत्र महाशनि घोर तपस्या से प्राप्त वरदानों के कारण अनेक शक्तियों का स्वामी हो गया था, किंतु तपस्वी होकर भी दैत्य प्रवृत्ति के कारण उसने अपने आतंक से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा था। मेरी सेना का अंत कर दिया दैत्यराज महाशनि। अब तुम नहीं बचोगे। सभी विरोधी राजाओं का वध करके महाशनि ने पाताल लोक और भूलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अब उसका अगला लक्ष्य था इंद्रलोक। प्रभु, क्या वो इतना शक्तिशाली था कि देवताओं से भी युद्ध कर सके? उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति के समक्ष देवता नहीं टिक पाएंगे, इसलिए इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए वो एकाकी ही जा पहुंचा। उसके एक भयानक गर्जन से देवताओं के हृदय भी कंपित हो उठे। देवराज इंद्र, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो महाशनि को स्वर्गलोक सौंपकर चले जाओ, क्योंकि महाशनि से युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है तुम देवताओं में। मूर्ख महाशनि, पाताल और भूलोक पर विजय प्राप्त करके
तुम स्वयं को महाबली समझने लगे, जो देवलोक को विजित करने का दुस्साहस कर बैठे। स्वर्ग नहीं, काल कोठरी मिलेगी तुम्हें, तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए। काल कोठरी महाशनि को नहीं, तुम्हें मिलेगी इंद्र, वो भी स्वर्ग लोक की नहीं, पाताल लोक की। अच्छा है जो तुम सब भी आ गए देवों। अब तुम भी देखो कि महाशनि कैसे तुम्हारे इस इंद्रदेव को बंदी बनाता है। तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड मैं तुम्हें दूंगा महाशनि। मेरे प्रचंड अग्नेयास्त्र से क्षण भर में भस्म हो जाओगे तुम। अग्निदेव, तुम्हारा अग्नेयास्त्र मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मूर्ख देवताओं, व्यर्थ ही इस इंद्रदेव को बचाने का प्रयास कर रहे हो। इन्हें तो मैं बंदी बनाऊंगा ही, किंतु अब तुम सबको भी मैं बंदी बनाऊंगा। तुम्हारा वज्र भी विफल हो गया इंद्रदेव। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देवताओं के अस्त्रों को विफल करके महाशनि इंद्रदेव को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया और उन्हें काल कोठरी में ढकेल दिया। देखा इंद्रदेव, किसने किसे बंदी बनाया। महाशनि ने तुम्हें इस काल कोठरी में बंदी बना दिया है। अर्थात स्वर्ग लोक पर भी महाशनि ने अपना आधिपत्य बना लिया था। हाँ हनुमान, वरदानी शक्तियों के कारण उसने सहजता से देवताओं को विवश करके इंद्रदेव को बंदी बना लिया था। तो क्या देवताओं ने उसके पश्चात इंद्रदेव को मुक्त कराने का कोई भी प्रयास नहीं किया? क्या करते देवता, विवश हो गए थे। अधीनता स्वीकार करनी पड़ी उन्हें उस दैत्य की। यही नहीं, वरुण देव को संधि बनाए रखने के लिए उसने महाशनि से अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। वरुण देव के बारंबार आग्रह करने पर अंततः महाशनि इंद्रदेव को मुक्त करने के लिए तत्पर हुआ। जाओ इंद्रदेव, तुम्हें मुक्त किया महाशनि ने, तुम स्वतंत्र हो। सुनो देवराज इंद्र, तुम्हें मुक्त किया है मैंने, स्वर्ग को नहीं। स्वर्ग, सारे देवता और तुम भी सब मेरे अधीन है। और हाँ, कोई भी छल या कपट करने से पूर्व स्मरण रखना कि ये मेरी प्रचंड जटाएं
केवल केश नहीं है, ये यमपाश है जो तुम्हारी ग्रीवा के लिए मृत्यु फांस है, तो अन्य देवताओं के लिए तीक्ष्ण खड़ग। प्रभु, महाशनि ने तो इंद्र आदि देवताओं को अपने अधीन कर लिया। प्रभु, किंतु ये सब उस अद्भुत रूप से कैसे जुड़ा है जिसका आभास मुझे हुआ था? मैं वही बताने वाला हूं हनुमान। जब इंद्रदेव की पत्नी देवी सची ने परास्त हुए इंद्रदेव की दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। वो ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछने के लिए ब्रह्मलोक जा पहुंची। तब उन्हें ब्रह्मा जी से ज्ञात हुआ कि महाशनि को वरदान प्राप्त है कि उसका वध ऐसी महाशक्ति के हाथों ही हो सकता है जो एक साथ महादेव शिव एवं श्री हरि विष्णु देव की शक्ति से उत्पन्न हुआ हो। इसीलिए देवताओं के शक्ति प्रहार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो क्या प्रभु, ये वही रूप है जिसका मुझे यहाँ पर आने से बार बार आभास हो रहा है? महाशनि के वरदान के बारे में ज्ञात होने के पश्चात देवी सची इंद्रदेव को साथ लेकर इसी गोदावरी एवं फेना नदी के संगम पर आई और यहाँ आकर उन दोनों ने श्री हरि नारायण एवं महादेव की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया। वर्षों के कठोर तप के पश्चात महादेव एवं श्री हरि ने उन्हें वरदान देने का निश्चय किया। प्रणाम महादेव। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम श्री हरि। इंद्रदेव, देवी शची, आपके कठोर तप से हम प्रसन्न हुए। अतः आप दोनों तपस्या का फल प्राप्त करने के लिए अधिकारी हो गए हैं। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? दुष्ट दैत्यराज महाशनि का अंत और उसकी मृत्यु से स्वर्ग आदि तीनों लोकों में शांति। तथास्तु। आश्चर्यचकित ना हो देवी शची, ये मुझ विष्णुदेव एवं महादेव के सम्मिलित तेज से उत्पन्न हुई महाशक्ति है। इसे जगत वृषकपि के नाम से जानेगा। तीनों लोकों में अपने आतंक से हाहाकार मचाने वाले महाशनि दैत्य का वध करेगा वृषकपि। हे मां बलशाली वृषकपि, दुष्ट दैत्यराज महाशनि का अंत करके हम सब पर उपकार कीजिए एवं तीनों लोक को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसका अर्थ है जिस दिव्य रूप का मुझे बार बार आभास हो रहा था वो श्री हरि एवं भोले बाबा की सम्मिलित शक्ति से उत्पन्न महाबली वृषकपि का ही रूप है जो इसी संगम पर अवतरित हुए थे। हाँ हनुमान,
इसीलिए इस स्थान का नाम वृषकपि तीर्थ पड़ा। किंतु प्रभु, फिर वृषकपि ने दैत्य महाशनि का अंत कैसे किया? हनुमान, जिस प्रकार तुम एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, उसी प्रकार वृषकपि भी एक ही छलांग में यहां से पाताल लोक जा पहुंचे। पाताल लोक में ये भूकंपन, ये धरती का फटना किसने किया होगा? ये दुस्साहस महाशनि! प्रतीत होता है किसी बड़े योद्धा को उस इंद्र ने भेजा है। अच्छा है, बहुत दिनों से किसी महान योद्धा से युद्ध का आनंद नहीं लिया, अब आएगा आनंद। तुम जो भी हो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। मृत्यु होगी तुम दैत्यों की। महाशनि नहीं है इनमें। मेरी सेना का विनाश किया तुमने, किंतु अब मैं करूंगा तुम्हारा नाश। महाशनि, नाश तो होगा तुम्हारा, सर्वनाश होगा। ये कौन है जिसने मेरी जटाओं को इस प्रकार पकड़ लिया है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रहार विफल कैसे हो गया? नहीं, तुम्हारा अंत होगा, अवश्य होगा। मेरी इन प्रचंड जटाओं को छोड़ दो। आज से पूर्व तो कोई ऐसा नहीं कर पाया। मेरी इन जटाओं ने बड़े बड़े बलवानों को भेद दिया है, किंतु ये कैसे इन्हें पकड़ रहा है? कौन ये? मृत्यु, मृत्यु हूं मैं तुम्हारी। नाम है वृक्ष,
कपि। अब होगा आरंभ तुम्हारे अंत का। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मुझे कोई नहीं मार सकता। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए, कथा श्रवण श्री। जो व्यक्ति अंत समय के निकट भी ईश्वरीय सत्ता और उसकी शक्तियों को पहचान नहीं पाता, उसका अंत दुखद होता है।